हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल झोंकले साइंस, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। बच्चों, अगर आज हम लोग बात करें, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स क्लास 10th की, जिसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखो। द गिवन फिगर शोज अ कॉम्प्लेक्स रेजिस्टर नेटवर्क कनेक्टेड टू अ 24 वोल्ट बैटरी। ठीक है, ये है आपका नेटवर्क। आपको क्या पूछा गया? कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द टोटल करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। अगला है कैलकुलेट द करंट थ्रू R5। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसमें क्वेश्चन में एक चीज है कि R4 मिसिंग है, इसलिए ताकि बच्चे कंफ्यूज हो। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे सोल्यूशन बताते हैं आपको, ध्यान से देखना। तो पहले सर्किट को बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी में करेंगे तो हो सकता है कंफ्यूजन हो। ठीक है, R1 R2 इधर ऐसे है, फिर ये इधर ऐसे है, और यहां से लाके ये बैटरी कनेक्ट है। ठीक है, और इधर पे कनेक्ट है ये R5, और ये है आपका R2, ये है R1, ये है R3, R1 R2 R3 R5, ये है R6। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, नोड देखना। ठीक है, ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, और यहाँ पे बी है, और कुछ नहीं है, सी डी बी। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे कि यहां से जब चलते, देखो नोड जब डिफरेंट हो, क्या बोले? जब नोड डिफरेंट हो तो सीरीज में होता है, नोड सेम तो पैरेलल। क्या बोले? नोड किसको बोलते हैं? जैसे यहां से चले, ध्यान से देखो, यहां से चले तो ये भी ए ही है, ये भी ए ही होगा, समझ में? और ये भी ए होगा। क्लियर है? तो ए से गए सी, कहां पे गए? ए से गए सी, और उसके बाद अगर ध्यान से देखो, यहां से फिर ऐसे इधर भी सी ही है, क्या है, और इधर फिर बी, ये देखो बी ये है तो ये भी बी ही है। तो ए से सी और सी से बी, समझ में आ रही बात? ए से सी मतलब ऐसे समझो, ए से बी तक जाने के लिए कितने रास्ते हैं आपके पास? एक रास्ता देखो, ये ऐसे जा रहा है, ए से ए ऐसे पहुंच रहा है यहाँ पे। ठीक है, दिखा क्या? एक रास्ता ऐसे है, ठीक है। दूसरा रास्ता कैसे है बी पे जाने के लिए? ये ऐसे देखना, नीचे से ए ऐसे 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 पहुंच रहे। ठीक है, एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता ये हो गई। करंट आपको पता है पॉजिटिव से जाती है, इधर से करंट ऐसे गई, इसमें मान लो I1 जा रही है और इसमें I2 जा रही। क्लियर है बात? तो पहले हम आर इक्विवेलेंट लिखते हैं। अगर ध्यान से देखो, यहां से जब चले ए से सी और सी से बी, ठीक है, तो पहला है आर, ए से सी और सी से बी, तो ये कितना हो गया बच्चों? सीरीज। आप क्या लिखेंगे? सीरीज रेजिस्टेंस किसका है? ये है R1 प्लस R2 प्लस R5, और ये कितना है? अगर ध्यान से देखो, R1 है 4, तो 4 प्लस 6 प्लस 10। क्लियर है? तो 6 4 10, ये हो गया 20 ओम। क्लियर है क्या? ये हो गया आर, ए से सी, सी से बी तक का। ठीक है, उसके बाद दूसरा है, ये किसमें है? सीरीज में। किसमें? सीरीज में। क्लियर है? अब आर, ए से डी और डी से बी जाओ बच्चों। ठीक है, तो ए से डी गए तो कितना मिला? R3 मिला, तो बराबर लिखेंगे R3 और प्लस का R6। ये कितना हो गया? आप देखो 12 प्लस 5, जो कि हो गया 17 ओम। क्लियर है? यहाँ पे ओम लिख लेना, ठीक है, सब जगह ओम लिख लेना। क्लियर है क्या? अपने तरफ से गलती नहीं करनी है। अब ध्यान से देखो, यहां से ए से बी तक के पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं, मतलब एक रास्ता ऐसे पहुंच सकते हैं, एक ऐसे है, तो इसका मतलब ये दोनों आर, ए से सी, सी से बी, और आर, ए से डी, डी से बी, दोनों के दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो इनका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों? अगर मैं इसको बोलूं, क्या बोल देता हूं? इसको R1 बोल देता हूं, और इसको R2 बोल देता हूं। नहीं, आर स्मॉल ए बोल देते हैं, ठीक है, और इसको आर स्मॉल बी बोल देते हैं। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? दो का पैरेलल क्या होता है? डायरेक्ट याद रखना, तो आर ए इंटू आर बी डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर बी हो जाता है। क्लियर है क्या? तो ध्यान से देखो, आर ए कितना है? 20, 20 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 17। ठीक है, ये हो जाएगा 17
2 जा 34, 340 डिवाइडेड बाई 37, ये आप डिवाइड करोगे तो ये कितनी आ जाएगी, 9 टाइम्स जाएगी, 9.189 ओम आ जाएगी। क्लियर है क्या? अब मुझे आंसर याद था इसलिए मैं लिख दिया, आप डिवाइड कर लोगे यही आएगा। ठीक है, 9.189 ओम। क्लियर है? अब आपको करंट पूछा गया, टोटल करंट, तो इधर निकाल देते हैं टोटल करंट। ये हो गया फर्स्ट पार्ट आपका। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट। अब टोटल करंट अगर निकाले बच्चों बी पार्ट, तो आई टी लिख रहे हैं, आई टोटल। ठीक है, आई टोटल क्या हो जाएगा, वी डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। तो वी कितना है ध्यान से देखो, तो 24 डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट कितना है, डिवाइड करोगे आप 340 और डिवाइडेड बाई 37। ठीक है, तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, तो ये कैसे होता है, 24 डिवाइडेड बाई, अगर इतना करते तो रेसिप्रोकल हो जाता है ना, तो 24 इंटू 37 डिवाइडेड बाई 340, कितना बोले, 24 इंटू 37 डिवाइडेड बाई 340, तो ये आ जाएगा आपका 2.6118 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 2.6118 एम्पियर। ये हो गया टोटल करंट बच्चों। ठीक है, अब आपको ये नहीं पता, ये भी पता करना था, तीसरा पार्ट जो है, कैलकुलेट द करंट थ्रू R5। R5 में मतलब R1 का। अब ये बताओ यहाँ पे कहाँ पे बना है, चलो यहाँ पे देख लो अगर ध्यान से, ये ऐसे अगर सर्किट है, ऐसे देखो, ये इसको हमने RA बोले, इसको RB बोले ना। अब इस तरीके से अगर ये, ध्यान से देखो, इस तरीके से अगर सप्लाई जा रही है, यहां से ऐसे लेते हैं, तो इधर से अगर करंट टोटल गई है, इधर है I1, इधर है I2। ठीक है, तो अगर इसमें करंट निकालना है बच्चों, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाई इसका रेजिस्टेंस RA। क्लियर है? ऐसे लिखते हैं, क्यों, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। क्या होते हैं, पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। तो सी पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, यहां लिख देते हैं, सी पार्ट का आंसर हो जाएगा आपका करंट थ्रू R5। ये वही होगा जो इस वाले ब्रांच में जाएगा। इस वाले ब्रांच में कितना जाएगा, तो 24 और डिवाइडेड बाई 20 कर देंगे बच्चों। कितना, 24 डिवाइडेड बाई 20, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होती है, तो इस वजह से जो करंट इसमें होगी वही इसमें होगी, वही इसमें होगी। ठीक है, तो करंट थ्रू R5 इज इक्वल टू, यहां पे लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, 24 डिवाइडेड बाई, हमने क्या माने थे, RA ब्रांच माने उसको। ठीक है, और RA कितना है, ये है 20 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लोगे आप 24 डिवाइडेड बाई 20 करोगे। ठीक है, 2 10 जा, और इधर ये कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा, 1.2 एम्पियर। कितना बच्चों, 1.2 एम्पियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।